Hey everyone, in our last video we have learned about structure and union. In today's video we are going to understand functions and some its type. So function basically होता क्या है कि जो भी हम कोड में जितना भी हम टास्क देते हैं ना कंपाइलर को कि जो भी उसे कोड रन करवाना है उसे हम फंक्शन कहते हैं जो बेसिक टास्क होता है. तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो फंक्शन इज अ इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which performs a particular task and it can be reused performs a particular task and it can be reused in a main function. ठीक है. एंड इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो देखो, लाइक जब हम जितनी बार भी हम void main लिख रहे हैं हर एक कोड में तो ये एक हमारा फंक्शन है. ठीक है. इसके अलावा जब हम printf लिख रहे हैं या फिर scanf लिख रहे हैं ये सारे जो है ये सब हमारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है. तो इसके जो टाइप्स है ना वो हम समझेंगे बेसिकली कि कितने होते हैं. तो उसके लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं, उसी से हम लोग समझ लेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं. बेसिकली जो टाइप्स होते हैं ना वो टू टाइप का होता है. फर्स्ट होता है लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन. टाइप इसके टू होते हैं, टू टाइप्स. फर्स्ट है लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है. इसमें जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जैसे स्टूडियो और जो कोनियो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस है जो कि printf एंड scanf एंड गेट करेक्टर ये सारे ना ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस है किस लाइब्रेरी में, स्टूडियो और कोनियो के अंदर. ठीक है. तो ये सारे तो हो जाते हैं लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शंस. एंड सेकंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. लाइक जब हमें नीड है किसी भी चीज की तब हम डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. तो ये हम बेसिकली समझेंगे क्या होता है. तो इसी का यूजर डिफाइंड फंक्शंस को ना हमने फर्दर कैटेगराइज कर रखा है 4 में, जिसमें कि हम लोग बेसिक जो रिटर्न अगर वो कोई भी हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है, लाइक एक बार फंक्शन कॉल होने के बाद में उसका कुछ रिटर्न आ रहा है तो उसके बेसिस पे तो हमने येस रिटर्न एंड नो पैरामीटर एक ये टाइप डिफाइन किया है. नहीं चलो स्टार्टिंग से करते हैं. नो रिटर्न नो पैरामीटर. ठीक है. एक ये हो गया हमारा. एक होगा येस रिटर्न नो पैरामीटर एंड इसके बाद में थर्ड हो जाएगा हमारा येस रिटर्न येस पैरामीटर. येस रिटर्न येस पैरामीटर. ठीक है. एंड लास्ट वन हो जाएगा हमारा येस रिटर्न येस पैरामीटर हो गया. नो रिटर्न येस पैरामीटर. नो रिटर्न येस पैरामीटर. ठीक है. तो इसी के बेसिस पे ना हम एक कैलकुलेटर भी प्रिपेयर करेंगे. तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है अब ये समझो. जो फर्स्ट वन है नो रिटर्न नो पैरामीटर, इसमें क्या होता है हम ना जो भी फंक्शन है लाइक जब भी हम void main का यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके अंदर जो भी हम पैरामीटर्स लिखते हैं ना वो जो है इन दो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ठीक है. तो अगर इसके अंदर कोई भी पैरामीटर होगा, लाइक काफी कोड देखेंगे जिसमें हम लोग इसी के अंदर int x एंड int y लाइक वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो ये हो जाता है हमारे पैरामीटर. int x और int y यहीं पे हमने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए. और जब भी हम यहाँ पे void की जगह पे int करेक्टर या फिर कोई भी टाइप ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं तो ये हमारा रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ वैल्यू. ठीक है. तो ये बेसिक होता है हमारा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा ये पैरामीटर्स के लिए हमारा कि जितने भी हमें पैरामीटर चाहिए वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं जो भी हमें वेरिएबल डिफाइन करने हैं. और जो int करेक्टर मेन इन सब का लिखना है तो यहाँ पे ये रिटर्न करने के लिए होगा. तो जब हम यहाँ पे void लिखते हैं हर एक कोड में मतलब कि ये कोड एक बार रन करने के बाद में तो वो हमें कोई भी रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है. और जब पैरामीटर कुछ नहीं होगा, जब यहाँ पे int x और int y नहीं होगा तो उसमें पैरामीटर भी कुछ भी नहीं है तो कोड के अंदर ही सब कुछ चलेगा. ठीक है. तो इसके लिए अब हम यहाँ पे ना कैलकुलेटर प्रिपेयर करते हैं. इसी से हमारे इसके टाइप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. कैलकुलेटर. ठीक है. उसका पूरा कोड लिखते हैं. तो इसके लिए void main हमें अभी नहीं चाहिए. सबसे पहले एक बनाते हैं हम लोग इन void add नाम से जिसके अंदर हमें नो रिटर्न नो पैरामीटर. ठीक है. कोई भी पैरामीटर नहीं डालना. फर्स्ट टाइप हो गया ये हमारा. तो यहाँ पे हमें फंक्शन को प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, मतलब एक बार उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमने एक फंक्शन बनाया है. ठीक है. तो ये यूजर डिफाइंड किया. उसके बाद में येस रिटर्न चाहिए तो इंट सबट्रैक्ट नाम का बना देते हैं. उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं डालेंगे. फिर येस रिटर्न एंड येस पैरामीटर. यहाँ पे येस पैरामीटर हुआ है, यहाँ पे रिटर्न आएगा येस रिटर्न येस पैरामीटर. ठीक है.
तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का कर देते हैं और इसके अंदर 2 डिजिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है, मतलब 2 इनपुट्स लेंगे यूजर से और उन्हीं का मल्टीप्लाई करवाएंगे, इंट एक्स एंड इंट वाई। ये 2 पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। उसके बाद में नो रिटर्न यस पैरामीटर, रिटर्न नहीं चाहिए हमें लेकिन पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन बना देते हैं एंड डिवीजन में हम फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि अगर उसकी डेसिमल वैल्यूज होगी तो वो भी अपने आप ही आ जाएगी, पैरामीटर एक्स एंड फ्लोट वाई, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम void main लिखेंगे, ठीक है। एंड इसका कोड ना अभी हम पूरा ब्लैंक छोड़ देंगे। सबसे पहले हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, पूरा कॉल करेंगे फंक्शन को, उसके अंदर का कोड लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस के जो मेन कोड है। तो void add, इसके अंदर हमें 2 वैल्यूज चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंट एक्स एंड वाई, ठीक है। और सम चाहिए, रिटर्न नहीं है इसमें, तो सम नाम के वेरिएबल की वैसे जरूरत नहीं है, और बनाना तो बना लेना आप लोग। तो यूजर से इनपुट लेते हैं कोई भी 2 नंबर्स का, प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है। इसमें हम लोग x का इनपुट ले लेंगे और सिमिलरली y भी यूजर से ले लेंगे, %d एड्रेस ऑफ x में स्टोर करवा लेंगे। अब y भी ले लेते हैं ऐसी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल इंसर्ट एंड, ठीक है। और यहाँ पे y हो गया हमारा। अब ये 2 हमने नंबर्स ले लिए, अब इसको सम करवा देते हैं कि सम करवा के दे देगा। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टेटमेंट सम ऑफ x एंड y इज %d एंड इसमें x प्लस y जो है वो हमें ऐड करवाना है, ठीक है। सो ये तो क्या हमारा फर्स्ट फंक्शन एडिशन के लिए। उसके बाद में सेकंड फंक्शन जिसमें हमारा है येस रिटर्न नो पैरामीटर है ना, तो सब्ट्रैक्ट नाम का है। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं पूरा। सिमिलरली इसमें भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल्स को क्योंकि ये नो पैरामीटर है, तो इंट एक्स एंड इंट वाई, ठीक है। अब इसका कोड लिख लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरा ही है ना, यहाँ से ये कॉपी पेस्ट, कॉपी हो गया एंड ये पेस्ट हो गया। यहाँ से हमने यूजर से एक्स और वाई की वैल्यूज ले ली एंड प्रिंटफ में हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। सो डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो हमें बताना है यहाँ पे इज %d, ठीक है। ये हमारा x माइनस वाई, यहाँ पे कॉमा लगेगा और ये भी हमारा हो गया। इसके बाद में इसमें हमें रिटर्न करवाना था है ना, तो यहाँ पे प्रिंटफ, ये स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न करवाना है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। ये सिर्फ यहाँ पे नंबर्स को रिटर्न करेगा, कोई स्टेटमेंट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे x माइनस वाई और इसको टर्मिनेट करेंगे। और आई प्रेफर कि ब्रैकेट के अंदर लिख देना क्योंकि अगर ज्यादा डिजिट्स होंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो कोड अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे ना ये एक बार ही कोड चलने के बाद में एक बार रन होगा एंड जो रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यूज को मेन वाले जो हमारा वर्ड मेन कोड है ना, यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना कॉल करेंगे फंक्शन को, तो वहां पे वो डायरेक्ट वैल्यूज को रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई का करते हैं, उसमें हमारा येस रिटर्न येस पैरामीटर है, तो इसके अंदर इंट एक्स एंड इंट वाई ये ऑलरेडी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ऊपर भी हमने कर रखा है, इस वजह से वो ये दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद में यूजर से इनपुट एक्स और वाई ले लेंगे, उसके बाद में रिटर्न करवाना है हमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। अगेन ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं एंड यहाँ पे ये एक वाला भी हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद में आई गेस हमारा होगा नो रिटर्न यस पैरामीटर, हाँ। तो यहाँ पे हम पैरामीटर देंगे बट रिटर्न नहीं होगा, तो यहाँ पे अगेन void डिवीजन, इसमें हम पैरामीटर देते हैं इंट एक्स एंड इंट वाई, ये 2 हमारे पैरामीटर हो गए। मल्टीप्लाई में हमें फ्लोट देना था है ना, तो नहीं वैसे फ्लोट देने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे फ्लोट यहाँ पे नहीं देंगे, इंट ही रखते हैं क्योंकि नंबर्स तो वो डेसिमल में देगा नहीं इस वजह से। सो अब इसके बाद में यहाँ पे अगेन एक्स और वाई पूछ लेते हैं। ये ना हम एक बार भी पूछ सकते हैं बट उसके लिए ना ये चारों फंक्शन का यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ इन्हें। उसके बाद में एंड यहाँ पे हमें रिटर्न करवाना नहीं है, तो प्रिंटफ
परसेंट डी इज डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड यहाँ पे x डिवाइड बाय y की वैल्यू चाहिए, ये हो गया एंड इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेन के अंदर कॉल करते हैं कि मेन के अंदर कैसे कॉल होगा। तो इसके लिए रिटर्न जितने भी है ना, रिटर्न छोड़ो अभी, सबसे पहले हम वॉइड वाले जिसमें नो रिटर्न नो पैरामीटर है, तो इसके लिए जब हमें कॉल करना पड़ेगा तो सिंपली हमने ऐड नाम का वेरिएबल बनाया, फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया, तो यहाँ पे हम ऐड को कॉल कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसमें ही हमसे पूछ लेगा एक्स वाई की वैल्यू और सब भी दे देगा। एक बार सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ इसी को, सारा लिख रखा है तो शायद ही हो पाएगा, क्योंकि हमें सभी फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा इस वजह से। तो ये हमारा है डे 13। इसके बाद हमारे एक दो टॉपिक्स और रहेंगे, फाइल हैंडलिंग का एंड एक रिकर्जन रहेगा फंक्शन में ही, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। एंड एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं आया। चलो प्लीज एंटर एक नंबर, तो यहाँ पे लेट्स से मैं 2 डाल देता हूँ एंड सेकंड नंबर 5, एक्स वाई का सम 7 आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड है हमारा, ठीक है, रिटर्न है इसमें बट पैरामीटर नहीं है, इंट सबट्रैक्ट है ना, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इंट रिजल्ट नाम का, या फिर कोई भी एक नाम से वेरिएबल बना लेना जिसमें हम रिटर्न करवा सके, क्योंकि रिटर्न में वो सिर्फ वैल्यू स्टोर करेगा, तो उस वैल्यू को हमें दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट को तो हम कॉल कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सबट्रैक्ट कॉल कर दिया। उसके बाद में रिजल्ट में हम जो वैल्यू डलवाएंगे वो आएगी हमारी सबट्रैक्ट की वैल्यू, यहाँ पे कॉल क्यों करना फिर, ठीक है, सबट्रैक्ट की जो भी वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी रिजल्ट में, रिटर्न जो भी हमें वैल्यू करेगा वो। तो उसके बाद में परसेंट डी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ से डिफरेंट दे देगा एंड रिजल्ट में जो स्टोर हो रही है वैल्यू उसको हम प्रिंट करवा देंगे। सिमिलरली उसके बाद में भी हमारा मल्टीप्लाई वाला है, तो अगेन रिजल्ट का यूज करेंगे एंड मल्टीप्लाई इंट एक्स और वाई हमने डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है पैरामीटर। तो अच्छा एक चीज और देखो, जहाँ पे ये एक्स और वाई हम ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसमें ना हम लोग यूजर से जो इनपुट लेंगे वो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग खुद से अगर देना चाहे वैल्यूज ना, तो यहाँ पे खुद से हम वैल्यूज लिख सकते हैं। लाइक अगर मेरे को 2 मल्टीप्लाई 7 चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यूज लिख देंगे, तो वो मल्टीप्लाई करके हमें दे देगा। बट नीचे हम लोगों ने यूजर से पूछा है, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखूंगा, ठीक है। एंड इसको भी प्रिंट करवाएंगे, जो वैल्यू आ रही है प्रिंट ऑफ परसेंट डी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी हमारा रिजल्ट में स्टोर होगा, तो रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद में हमारा लास्ट बचता है डिवीजन वाला, जिसका हमारा है नो रिटर्न येस पैरामीटर। तो यहाँ पे div अगेन जैसे हम लोगों ने वहाँ पैरामीटर लिया है, इसमें मल्टीप्लाई में समझते हैं कि यहाँ पे भी हम वैल्यूज लिख सकते हैं, लाइक 2 डिवाइडेड बाय 3 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2,3 लिख सकते हैं, तो वैल्यूज देगा। बट नीचे हमने पूछा है यूजर से, इसलिए मैं यहाँ पे इंट एक्स और वाई डायरेक्टली लिखूंगा एंड उसके बाद में यहाँ पे गेट करेक्टर लगा हुआ ऑलरेडी बस। एंड यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई एंड सबट्रैक्ट वाले में ना हमने जो ये स्टेटमेंट कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं किया, ठीक है। आई होप सब कुछ ठीक है। एंड एक बार रन करके देखते हैं, 2 एरर दिखा रहा है क्या, अनडिफाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई को हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स एंड वाई। और एक चीज और, यहाँ पे हमें रिजल्ट को फ्लोट में लेना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन होने के बाद डेसिमल में आंसर्स आएंगे इस वजह से, तो वो हमें फ्लोट में डिफाइन करना पड़ेगा, फ्लोट रिजल्ट, ठीक है। सेव करते हैं एंड एक बार रन करते हैं, एक एरर आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल, सिंबल div फ्लोट, ठीक है। इसमें हमारी क्या गलती है कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट का कर रखा है और नीचे जो है आई गेस इंट में कर रखा होगा इस वजह से, बट जरूरत नहीं है, ऊपर भी इंट में ही चेंज ही कर देता, वो ज्यादा बेटर है, इंट एंड ये भी हमारा इंटीजर होगा। कंट्रोल F9, एक भी एरर नहीं है। तो सबसे पहले ये सम वाला कॉल करेगा, तो 2 + 4 6, अगेन उसने नंबर पूछा सबट्रैक्शन वाले के लिए, अगेन 2 6 देते हैं, x - y हमने डाला है 0, नेगेटिव नंबर्स नहीं दे रहा मतलब, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मतलब नंबर पहले बड़ा डालना पड़ेगा फिर छोटा। मल्टीप्लाई का चेक करते हैं, 2 × 4
0 मल्टीप्लाई भी नहीं दे रहा है, 2 4 डिवीजन भी नहीं दे रहा है। इन सब्ट्रैक्ट सम वाला हमारा चल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना स्विच केस में डाल, हाँ स्विच केस में डाल के ना जैसे पूरा चलता है कि आपको एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, क्या चाहिए वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो कर लेना। एंड एक बार कोड देखते हैं सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का। x माइनस वाई, एक्स वाई लिया इनपुट, रिटर्न हमने करवाया एक्स वाई, ठीक है। एंड उसको हमने सब्ट्रैक्ट में रिजल्ट को मैंने स्टोर कर लिया, परसेंटेज डिफरेंस 0 वहाँ से रिटर्न कर रहा, मतलब मल्टीप्लाई में इंट एक्स वाई मल्टीप्लाई करेगा एक्स और वाई को। तो देखो इसमें हमने गलती क्या करी है, यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट जो है वो फ्लोट में लिया है, एंड जब हम रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं तो हम परसेंट डी में करवा रहे हैं इंटीजर में, तो एक तो ये गलती है हमारी, ठीक है। एंड इसके अलावा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है सब्ट्रैक्शन तो वहाँ से ठीक हो गया, मल्टीप्लाई में भी ठीक हो गया एक्स वाई। एंड डिवीजन में देखो कि जब हम प्रिंट अगेन जो एक्स वाई का डिवीजन है ना वो हम इंटीजर में प्रिंट करवा रहे हैं, जबकि हमें फ्लोट में करवाना पड़ेगा, तभी तो वो डेसिमल में डिजिट देगा ना, इस वजह से। एंड ये जो डिवीजन वाला है ना इसमें एक और मिस्टेक है, यहाँ पे हम ऐसे तो ले सकते हैं, पैरामीटर तो करेक्ट है, बट हमें इसका ना येस रिटर्न लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे हम फ्लोट में इसका जो रिटर्न है ना वो आ सके, डेसिमल में होना चाहिए इसका आंसर, इस वजह से। तो इसको हमें येस पैरामीटर येस रिटर्न बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले कंडीशन में। तो अब एक बार और कोड रन करके देखते हैं, उसके बाद हम उसको चेंज कर देंगे करेक्ट करने के लिए। 2 4 सम के लिए, उसके बाद प्लीज एंटर नंबर अगेन 3 एंड 4, ठीक है। सब्ट्रैक्शन -1 आएगा, 00 पॉइंट परसेंट डॉट 2f लगा के कर लेना, अप टू 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए आप लोगों को। उसके बाद 4 5 मल्टीप्लाई के लिए 20 एंड अगेन प्लीज एंटर नंबर 4 एंड 3। देखो डिवीजन में 0 0 दे रहे हैं, तो वहां पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के। एंड अगर इसी को स्विच केस में डाल के आप लोगों को करना है तो वो भी एक बार मैं बताता हूँ, रुको पहले ये ठीक कर देते हैं हम लोग। फॉरवर्ड एन यहाँ पे भी आएगा एक बारी, फॉरवर्ड एन नहीं वहाँ पे नहीं कर सकते, फंक्शन को कॉल ही तो कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे भी फॉरवर्ड एन लगाना है, हर एक में फॉरवर्ड एन लगा लेना बस, ठीक है। एक ही बार लगा दो, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, 2 स्पेसेस जाएंगे वरना बेफालतू में लगा दूंगा। ये डिवीजन वाले, ठीक है। तो डिवीजन वाले में हमें येस रिटर्न बनाना पड़ेगा इसका, तो यहाँ पे फ्लोट, ठीक है। एंड रिटर्न में हम करवाएंगे एक्स एंड वाई का डिवीजन, यहाँ पे रिटर्न ये होगा, एंड ऊपर हमें बस वहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करवाना है एंड प्रिंट करवा देंगे। डिवीजन इसको हमें रिजल्ट में स्टोर करवाना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू डिवीजन एंड printf परसेंट डॉट 2f, ठीक है। अप टू जितने डेसिमल चाहिए उसके लिए ऐसे लिख लेना, अगर अप टू 1 डेसिमल चाहिए तो डॉट एफ लिख देना बस, एंड इज द डिवीजन ऑफ x एंड y, ठीक है। एंड यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, रिजल्ट। एंड अब आई होप सही चलना चाहिए, 3 एरर नॉट अ ओके। ऊपर हम लोगों ने फ्लोट को इंट में कर रखा है, यहाँ पे वॉइड की जगह फ्लोट आएगा, अब ठीक है। 2 3 एडिशन 5 4 एंड 7 सब्ट्रैक्शन -3 एंड 3 6 18 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का 4/7। छोटे नंबर को बड़े से करवा के देखते हैं, ठीक है। अभी भी 0 ही दे रहा है, तो इसके लिए क्या करें, एक काम करते हैं, जो नंबर स्टोर करवा रहे हैं ना एक्स और वाई की वैल्यू, उसको भी एक बार फ्लोट में लेके देखते हैं। एंड इसको हम चेंज करते हैं यूजर डिफाइन का येस पैरामीटर नो सॉरी येस रिटर्न नो पैरामीटर टाइप बनाते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया, उसके बाद में फ्लोट में लेना जरूरी है, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए। एक्स एंड वाई डिफाइन एफ एंड यहाँ पे भी एफ कर देते हैं। अब एक बार ही रन करके देखते हैं, एक एरर एक्स्ट्रा पैरामीटर इन डी आई वी,
ठीक है, एक्स और वाई नहीं लिखना, ठीक है। 2 3 45 एंड 6, मल्टीप्लिकेशन सही चल रहा है, बस डिवीजन में गलती है। एंड 2 डिवाइडेड बाय 4, अभी भी 0 आ रहा है, स्टेटमेंट गलत लिखी है क्या मैंने? परसेंट एफ रिटर्न x डिवाइडेड बाय वाई, रिटर्न तो यही करेगा, फ्लोट में है, ठीक है। एंड ऊपर भी परसेंट डॉट एफ लिख रखा है, अब तो 1 डेसिमल लिख रखा है, ये हटा देगा, ये गलती थी, बेफालतू वहाँ चेंजेस किए। 2 3 45 7 4 6 एंड 3 डिवाइडेड बाय 6, 0.5, वहाँ पे मैंने ना अप टू 1 डेसिमल का रखा था, इस वजह से वो सिर्फ 0 प्रिंट कर रहा था, इसलिए। ठीक है, अब ये सही चल रहा है। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेटर का बेसिक कोड। एंड इसी तरह स्विच केस लगा के हम यूजर से पूछ सकते हैं कि उसे एडिशन करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे चलो वो भी कर ही लेते हैं, ऐड से पहले होगा यहाँ पे प्रिंटफ, यूजर से पूछ ही लेते हैं पहले, प्लीज चूज यहाँ पे लिखते हैं ताकि स्टेटमेंट सही रहे। 1 4 ऐड, देन फॉरवर्ड n, ठीक है। 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, अगेन फॉरवर्ड n, 3 फॉर मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड n, एंड 4 फॉर डिवीजन, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद में फॉरवर्ड n, अब लेते हैं उसकी चॉइस, प्लीज एंटर योर चॉइस, ठीक है। एंड इसको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मैं scanf %d एड्रेस ऑफ नम में, नंबर में मतलब नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पे नम। उसके बाद में स्विच की जैसे चलता है वैसा आपको करना है, स्विच नम, अगर वो नहीं पे आएगा, केस 1 चूज करेगा तो ये चलेगा हमारा एडिशन वाला फंक्शन। एंड इसके बाद में ब्रेक, अगर नंबर 2 चूज करता है वो, देन हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, फिर यहाँ पे भी हम ब्रेक करवा देंगे एक बार ताकि उसके बाद वो एग्जिट कर जाए। उसके बाद में केस 3, देन मल्टीप्लाई के लिए, एंड देन अगेन ब्रेक करवाएंगे, और फिर केस 4 हमारा डिवीजन के लिए, केस 4 डिवीजन। एंड यहाँ पे भी हम ब्रेक करवा देंगे, ठीक है। उसका हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो लगा लेते हैं स्विच केस का, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2 स्विच की स्पेलिंग एंड स्टेटमेंट में से कहाँ है ये भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट मिसिंग तो नहीं लग रही है, ठीक है। चॉइस डालते हैं 3, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई नंबर 3 एंड 4, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन एंड ये एग्जिट हो गया, ठीक है। इस बार 4 डिवीजन चाहिए हमें, नंबर 25 डिवाइडेड बाय 4, 6000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस और उसके टाइप। एंड उसी के बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेटर भी क्रिएट कर लिया, कैलकुलेटर का पूरा कोड हो गया, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्जन समझेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है। एंड फाइल हैंडलिंग भी उसी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखना सभी अपने लोग। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर करना एंड लाइक कर देना, एंड अपने डाउट्स को कमेंट कर देना।